तो आज हमने 17,000 प्लस का प्रॉफिट है यह बुक करा और इसके लिए हमने OHLC ट्रेडिंग का यूज़ करा था। और इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए मैंने एक स्क्रीनर भी बना रखा है। अगर मैं यहाँ आपको अपना स्क्रीनर दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये जो 7वें नंबर का स्टॉक है आपको बजाज फिनसर्व दिख रहा होगा। तो हमने इस स्क्रीनर का यूज़ करा आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में। तो आज मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी सिखाऊंगा और साथ ही साथ ये स्क्रीनर भी फ्री में प्रोवाइड करूंगा और ये स्क्रीनर यूज़ करना भी सिखाऊंगा, जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपकी मदद हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये जो स्क्रीनर है यह देख लेते हैं। ये स्क्रीनर की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो लिंक है आप लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो ये वाला पेज है डायरेक्ट ओपन हो जाएगा और इस पेज पे ये जो स्क्रीनर है बना हुआ है। ये स्क्रीनर अभी हम डिटेल में और समझ लेंगे, वीडियो के एंड तक आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। पर सिंपली आप कैसे यूज़ करेंगे, अब जैसे ही आप रन स्कैन पे करेंगे ना तो आपके सामने ये स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी। अब ये जितने भी स्टॉक है ना इन्हें आप ट्रेड कर सकते हैं आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो अब आपका एक जो सबसे बड़ा झंझट है ना वो दूर हो गया कि आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी तो सीख ली पर अब आपको पता ही नहीं है किस स्टॉक में ट्रेड करना है। तो मैंने आपको यहाँ पर फ्री में स्क्रीनर प्रोवाइड कर दिया है तो उसकी आपको कुछ दिक्कत नहीं है। पर आप यहाँ पर ये जो स्टॉक्स है यह देख सकते हैं, मदरसन एंड सुमी, एमफेसिस, बी सॉफ्ट, श्रीराम फाइनेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ज़ीरोधा के अकाउंट पे भी यही ऐड कर रखे, एमफेसिस, मदरसन एंड सुमी, बी सॉफ्ट, श्रीराम। अब आप सोच रहे होंगे, और ये बजाज फिनसर्व भी जो 7वें नंबर पे था। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे रिलायंस कैसे आया, उसके लिए भी मैं आपको बता दूं। जैसे अभी हमने ये जो स्क्रीनर रन करा था ना वो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, ये जो फ्यूचर सेगमेंट है ना ये फ्यूचर सेगमेंट पे रन करा था। अब स्टॉक मार्केट में शायद 159 स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर पे हैं। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको उन्हीं स्टॉक्स में यूज़ करना है जिसमें बहुत ही हेवी क्वांटिटी में ट्रेड होगा। या तो आप क्या करेंगे, निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स हैं उस पर ट्रेड कर सकते हैं, या बैंक निफ्टी के स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, या फ्यूचर के लिस्टेड स्टॉक पे ट्रेड करेंगे। तो उसके लिए आप स्क्रीनर को कैसे रन करेंगे, जैसे ये जो फ्यूचर है ना आप ये फ्यूचर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसके यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आपको बैंक निफ्टी मिल जाएगा तो बैंक निफ्टी पे क्लिक करके आप रन करेंगे। तो आज आप देख सकते हैं आज की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ना वो बैंक निफ्टी पे काम नहीं करती। तो आपको बार बार मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स देखने के लिए, क्योंकि वो इस पे लगी ही नहीं। इसके अलावा हम निफ्टी 50 पे ले आते हैं। निफ्टी 50 करके आप रन करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको 2 स्टॉक मिलेंगे, बजाज फिनसर्व और रिलायंस। और वही हमने यहाँ ज़ीरोधा पर भी ऐड कर रखे थे। तो मैं आपको ये जो सारे स्टॉक्स हैं हमको लिस्ट में मिले, मैं आपको सब पे ट्रेड करके दिखाऊंगा कि आज की स्ट्रेटेजी काम करी और कैसे आप प्रॉफिट बुक करेंगे। अब आपकी जो पहली समस्या होती थी स्टॉक फाइंड करने की, वो तो मैंने आपको स्क्रीनर की मदद से समझा ही दिया कि आप स्क्रीनर का यूज़ करेंगे तो आपको स्टॉक की लिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जो दूसरी प्रॉब्लम होगी वो आपको क्या होगी, प्रॉफिट बुकिंग में। क्योंकि बहुत सी बार आपको पता ही नहीं होता प्रॉफिट कब बुक करना है और आपका प्रॉफिट सारा निकल जाता है और प्रॉफिटेबल ट्रेड लॉस में आ जाता है। उसके लिए भी मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ वीडियो का। तो चलिए हम सबसे पहले यह समझते हैं कि आज की स्ट्रेटजी को आप यूज़ कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको ज़ीरोधा के अकाउंट में सिखा रहा हूँ, पर आप इसे अपस्टॉक पे भी यूज़ कर सकते हैं, फायर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और एडवांस वीडियो बताऊं जिसमें मैं आपको स्क्रीनर भी बताऊं और लाइव ट्रेड भी सिखाऊं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो पे 100 कमेंट करिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी ऐसा ही बनाऊंगा। तो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सीखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने चार्ट पे आ जाइए। यह जो टाइम फ्रेम है ना यहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम लगा दीजिएगा, तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, इस पार्ट को स्किप मत करिएगा, नहीं तो प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम लिख लेते हैं। हमने टाइम फ्रेम को क्या चुना है, 5 मिनट चुनना है। अब आपने 5 मिनट की टाइम फ्रेम चुन लिया है ना, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वेट करना है स्टॉक मार्केट ओपन होने का। स्टॉक मार्केट 9:15 पे ओपन होता है और पहली 5 मिनट की कैंडल कब क्लोज होगी, पहली 5 मिनट की कैंडल होगी 9:20 पे। इसीलिए इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को 920 स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, क्योंकि आप पहला ट्रेड 9:20 को लेंगे। तो सबसे पहले जब आप बाइंग का ट्रेड ले रहे हैं, अभी मैं आपको बाइंग का समझा रहा हूँ और उसके बाद हम फिर सेलिंग का भी समझेंगे। तो जब आप बाइंग का ट्रेड ले रहे हैं ना तो आपको वेट करना है कि जो डे की पहली कैंडल होगी ना वो क्या होनी चाहिए, बाइंग के ट्रेड में ग्रीन कलर की। तो हम एक कैंडल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ऐसी कुछ कैंडल ग्रीन कलर की होगी। अब इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में होना क्या चाहिए, अब ग्रीन कलर की कैंडल में क्या होगा, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस होगी और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस होगी। तो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आपको क्या देखना है कि डे की पहली कैंडल का जो लो और ओपनिंग प्राइस है ना वो सेम होना चाहिए। मतलब इस कैंडल स्टिक की ओपनिंग प्राइस भी यही है और इस कैंडल का लो भी यही है। मतलब इसकी ये जो लोअर वीक है, लोअर वीक नहीं होनी चाहिए। जब इस कैंडल स्टिक में लोअर वीक नहीं होगी और ये कैंडल स्टिक ग्रीन कलर की क्लोजिंग में देगी ना तो आप ट्रेड करेंगे। और ये कैंडल स्टिक क्या होनी चाहिए, डे की
पहली कैंडल होनी चाहिए, तभी आप ट्रेड करेंगे। अब ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है ना, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको स्क्रीनर दिया है ना, उसमें ऑटोमेटिकली आपको वही वही स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें डे की पहली कैंडल होगी ना, उसका ओपन और लो सेम होगा और वो ग्रीन कलर की क्लोज हुई होगी। तो मैंने आपके लिए ये प्रॉब्लम भी दूर कर दी। और जैसे ही ये कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग देगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर अपर वीक हो सकती है, इस कैंडलस्टिक की अपसाइड में वीक हो सकती है, या फिर आप शेडो जो भी बोलते हैं, इसकी अपसाइड की शेडो हो सकती है, पर इसकी डाउन साइड की नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही ये कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग देगी ना, तो क्लोजिंग के बाद आप यहाँ पर एक बाइंग की एंट्री ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लाइव चार्ट है इस पे समझते हैं। अब ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ना, इसमें जो मैंने आपको सेकंड पार्ट बताया था प्रॉफिट बुकिंग, उसके लिए यहाँ पे आपको ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, ये अप्लाई करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर के ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, सुपर ट्रेंड। जैसे ही आप यह लिखेंगे तो ये जो एक इंडिकेटर आएगा इसे अप्लाई कर देंगे। इस इंडिकेटर में भी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना, बस अप्लाई कराना, हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। अब बाइंग का ट्रेड मैं आपको बताता हूँ। तो ये बजाज फाइनेंस है ना, अब बजाज फाइनेंस में यहाँ पे आप जूम इन करेंगे और जूम इन करके मैं आपको कल की अपनी एंट्री है वो बता देता हूँ, इसमें आपने बाइंग की एंट्री कितनी इजीली ली थी। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ मार्केट बंद हुआ और ये जो डे की पहली कैंडल थी, यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, लोअर साइड में कुछ भी वीक है, वीक नहीं थी, लोअर साइड में वीक नहीं होनी चाहिए थी बाइंग ट्रेड के लिए, और कैंडलस्टिक ग्रीन कलर की होनी चाहिए थी जो हमें स्क्रीनर से मिल गया था। तो इस कैंडलस्टिक की ये जो क्लोजिंग प्राइस थी ना, यहाँ पे बाइंग की एंट्री लेनी थी। तो मैंने क्या करा था, मैंने इस कैंडलस्टिक की ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना, यहाँ पे एक बाइंग की एंट्री ले ली। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग है उसका भी मेथड बताऊंगा, पर सबसे पहले आप इस कैंडलस्टिक की ये जो क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे मैंने बाइंग की एंट्री ली और ये जो सेम कैंडल का लो था ना, यहाँ पे मैंने अपना जो स्टॉप लॉस रहता है उसे लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉफिट इजीली बुक करना है। अब आपने ये जो सेकंड इंडिकेटर है ना, सुपर ट्रेंड, इसे अप्लाई करा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप बाइंग का ट्रेड लेंगे ना, तो आपको क्या चेक करना है, ये लाइन ग्रीन कलर की होनी चाहिए सुपर ट्रेंड की, और सेलिंग के ट्रेड में रेड कलर की होनी चाहिए। अब बाइंग के ट्रेड में आप देख सकते हैं यहाँ लाइन ग्रीन कलर की थी, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली और यहाँ स्टॉप लॉस रख दिया। अब प्रॉफिट आपको इजीली वेट करना है। आपको क्या वेट करना है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ना, जैसे ही रेड कलर की हो जाएगी तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वेट करता गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ग्रीन कलर की लाइन है ना, ये रेड कलर की बनी, और जैसे ही बनी ना वैसे ही मैंने एग्जिट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इतना बड़ा जो प्रॉफिट है ना, इजीली बुक कर लिया था आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से। अब मैं आपको यहाँ पर एक और एडवांस पॉइंट बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है ना, वो इस कैंडल की लो पे था, पर जब मार्केट यहाँ पहुँच गया ना, तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन वाली लाइन भी ऊपर आ गई, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से मूव करके यहाँ कर दिया। और जब मार्केट यहाँ पहुँचा ना, तो ये ग्रीन वाली लाइन यहाँ पे आ गई, तो मेरा स्टॉप लॉस था ना वो यहाँ पे आ गया। और जब मार्केट यहाँ पहुँचा तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ गया था, तो मैंने क्या करा, अपने स्टॉप लॉस को इस ग्रीन लाइन के साथ ही ट्रेल कराते चले गया। तो मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स भी हो जाएगा ना, तो भी आप देख सकते हैं आपको लॉस नहीं प्रॉफिट ही होगा। तो ऐसे सिंपली यूज़ करा। अब यह ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिर्फ बजाज फाइनेंस में ही, फिनसर्व में ही काम नहीं करी, मैंने अभी आपको सारे स्टॉक तो सिखा ही दिए। जैसे रिलायंस है, रिलायंस में भी आप देखेंगे मैं बहुत ही एडवांस पॉइंट बताने वाला हूँ। अब आप इससे पहले बजाज फिनसर्व है ना, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि मार्केट बंद कहाँ पे हुआ था। सबसे पहले आपको ये चेक करना था, मार्केट बंद यहाँ पे हुआ और ओपन यहाँ पे हुआ। तो आप देख सकते हैं ये जो गैप है ना, गैप बहुत ही कम थी, ये गैप कम होनी चाहिए। एडवांस पॉइंट बताते जा रहा हूँ, ये गैप जितनी कम होगी उतने प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसके अलावा जिस कैंडल पे आप यह एंट्री कर रहे हैं ना, ये कैंडल स्टिक है ना, ये 2% से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर ये कैंडल स्टिक 2% से बड़ी है तो आप एंट्री नहीं करेंगे। अगर आप इस कैंडल स्टिक का साइज़ देखेंगे ना, तो यहाँ पर साइज़ लिख के आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको साइज भी बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस कैंडलस्टिक का ये जो साइज है वो कितना है, आप देख सकते हैं 0.076 था। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये गैप बहुत कम है और कैंडल का साइज 2% से कम था, तभी आप बाइंग की एंट्री लेंगे। ऐसा ही हम रिलायंस में देखते हैं। अब आप रिलायंस में क्या देखेंगे कि रिलायंस में यहाँ पर भी वही हुआ, 3 तारीख को मार्केट बंद हुआ, 4 तारीख को ओपन हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोअर साइड वीक नहीं होनी चाहिए और बाइंग के लिए कैंडल ग्रीन कलर की होनी चाहिए जो है। और यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, ये जो लाइन है ना नीचे, यह भी ग्रीन कलर की है, तो आपकी सारी कंडीशन फॉलो हो रही थी। तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे आप वही क्या करते हैं, हर बार की तरह नॉर्मली यहाँ पे आप एंट्री करते और सेम कैंडल के लो पे आप अपना क्या रखते, स्टॉप लॉस रखते। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या वेट करना है, जैसे ही ये लाइन का कलर रेड होगा वैसे ही आप सेल कर देंगे। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे लाइन का कलर रेड होने का। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा ट्रेड बहुत ही लंबा चला और यहाँ पे जाके ये जो लाइन है ना, इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना था, प्रॉफिट बुक करना था। तो ये वाला ट्रेड भी हमारा प्रॉफिट में गया, पर ज़्यादा नहीं गया, उसके पीछे का रीज़न होना चाहिए। तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मार्केट यहाँ पे बंद हुआ और यहाँ से चालू हुआ। आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत ही बड़ी गैप थी। आपको क्या देखना है, गैप जितना कम होगा प्रॉफिट होने के चांसेस
उतने ज़्यादा होंगे। और ये कैंडल स्टिक का साइज़ भी चेक कर लेते हैं कि ये 2% से बड़ी तो नहीं थी। यहाँ तो आप देख सकते हैं कैंडल स्टिक तो 1.2% की ही थी, कैंडल स्टिक का साइज़ इतना बड़ा नहीं था, पर मार्केट में गैप ज़्यादा बड़ा था इसलिए प्रॉफिट कम हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट ट्रेड चेक करते हैं, जैसे ये एम्फेसिस है। एम्फेसिस में आप क्या देखेंगे, मार्केट यहाँ पे बंद हुआ और यहाँ पे चालू हुआ, गैप बहुत ही कम है। अब दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है, अगर कैंडल स्टिक 2% से बड़ी होगी तो आप एंट्री ही नहीं करेंगे। यहाँ कैंडल स्टिक कितनी है, 1.39 की, कैंडल स्टिक का साइज़ कम है तो आपकी एंट्री हो सकती थी। तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है। इसके बाद आपको क्या चेक करना था कि जैसे ही लाइन का कलर रेड हो जाए तो आप प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, लाइन का कलर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी एंट्री होती और लाइन का कलर तो एंड तक ग्रीन ही रहा तो आप देख सकते हैं आपको इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही आप मदरसन एंड सुमी में देखेंगे, यहाँ पे तो आप ट्रेड ही नहीं करेंगे। क्यों? सबसे पहले आप देखेंगे ये गैप है, एक तो इतनी बड़ी गैप है तो प्रॉफिट होने के चांसेस कम हो गए। इसके अलावा इस कैंडल स्टिक का साइज देखेंगे तो ये 4% की कैंडल है और मैंने आपको क्या बोला, 2% से बड़ी कैंडल हो गई तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। तो ऐसे एडवांस पॉइंट बताऊंगा ना ये लाइव मार्केट के ट्रेड के साथ, तभी आप समझ पाएंगे। अब एक और ट्रेड आपको और बता देता हूँ, जैसे ये बी सॉफ्ट है, बी सॉफ्ट का चार्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, इस कैंडल स्टिक का साइज 2.38% है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। तो ऐसे मैंने आपको सिखा दिया। अब ये जो स्क्रीनर है ना, स्क्रीनर में भी मैंने आपको लगभग बता ही दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग के पूरे मूड में आ गए हैं तो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। 9:15 का टाइम हुआ, जैसे ही 9:15 हो जाएगी तो मैं ये स्क्रीनर को ओपन करूंगा और यहाँ पे सिलेक्शन पे जाऊंगा और सबसे पहले निफ्टी 50 को सिलेक्ट करूंगा और ये जो रन स्कैन है इस पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर जितने भी स्टॉक आएंगे ना, उन सारे स्टॉक में ये कंडीशन चेक करूंगा कि गैप कम होनी चाहिए और कैंडल स्टिक कम। अगर मुझे यहाँ पे निफ्टी 50 में सबसे पहले मिल जाते हैं ना तो मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो दिन का एक ट्रेड लेना है। क्योंकि इसमें आप सेकंड ट्रेड लेंगे तब तक तो आपकी एंट्री ही निकल जाएगी। आपने देख ही लिया क्लोजिंग के बाद ट्रेड करना है तो 9:20 पर आपको एंट्री लेनी ही पड़ेगी। अगर मान लीजिए मुझे निफ्टी 50 में गलती से ट्रेड नहीं मिलता है, ऐसा हो सकता है कि कुछ भी कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रही थी निफ्टी 50 में, तो मैं वापस से क्लिक करूंगा और मैं बैंक निफ्टी पे जाऊंगा और फिर मैं रन स्कैन पे करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि आज की स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी के किसी भी चार्ट पे लग नहीं रही थी, तो आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ी चेक करने के लिए कि मैं सारे बैंकिंग स्टॉक को देखूं, क्योंकि मुझे पहले ही लिस्ट मिल गई है। इसके अलावा फिर मैं चेक करूंगा फ्यूचर्स पे, अगर मुझे इस पे भी नहीं मिलती है ना तो ये जो फ्यूचर वाले ट्रेड है इस पे जाऊंगा और रन स्कैन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ तो आपको डेफिनेटली स्टॉक मिल ही जाएंगे। आपको बता ही दिया है ना, गैप सबसे कम होनी चाहिए और कैंडल साइज कम होनी चाहिए तो प्रॉफिट होगा। अब ऐसे ही इसमें मिलते हैं सेलिंग के भी ट्रेड। सेलिंग के ट्रेड के लिए मैं कभी बाद में वीडियो बना दूंगा, उसके लिए भी थोड़ा एडवांस तरीके से समझाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं मैं इतने एडवांस लेवल के आपको और वीडियो बताऊं लाइव ट्रेड के साथ, तो आप इस वीडियो पे 100 कमेंट करिएगा और प्लीज़ लाइक करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी वीडियो बनाने के। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही बेहतरीन ट्रेडिंग वीडियो के लिए।